हेलो एवरीवन, आई एम जितेंद्र सिंह रोहा। आज की हम क्लास करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। सबसे पहले हमें ये बताओ, जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें कौन से टॉपिक आते हैं और कहाँ से हमने कैसे शुरुआत करनी चाहिए। ये इंग्लिश ग्रामर जो है लेक्चर फर्स्ट है, ये हम पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे कोई 10th 12th पे बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कोई भी है, उन सब में यूजफुल रहेगी। इस तरीके से हम पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आता है बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर का मतलब होता है जिसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। और आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, लेकिन वो बेसिक ग्रामर में ही आता है। बेसिक ग्रामर का मतलब क्या है? बेसिक ग्रामर का मतलब है कि जहां पर हमें शब्दों की जानकारी मिलती है। हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, उसमें शब्द होते हैं, और वो शब्द अगर हम छांटने लगते हैं तो इन 8 में से ही कोई ना कोई शब्द होता है या फिर आर्टिकल होता है। मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा, राम goes to school daily। यहाँ पर ये हमने जो सेंटेंस में जो शब्द लिखे हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं बेसिक ग्रामर का पार्ट है। ये एक नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये एक एडवर्ब है। हमें शब्दों की जानकारी मिलती है, उसको हम बेसिक ग्रामर कहते हैं। अगर हम नाउन को पढ़ेंगे डिटेल में, भाई ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता लगेगा नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन के काम क्या क्या होते हैं, नाउन कितने प्रकार का होता है। और फिर हम पढ़ेंगे नाउन से क्वेश्चन कैसे आता है। तो बेसिक ग्रामर में ये सारे टॉपिक आते हैं, और इस तरीके से जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें हर एक शब्द कोई ना कोई बेसिक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। हर एक शब्द कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा, उसको नाउन का नाम दिया गया, इसको वर्ब का नाम दिया, इसको प्रीपोजिशन का, इसको नाउन का, इसको एडवर्ब का। तो इस तरीके से हम जो हमारी बेसिक ग्रामर है उसको इस तरीके से पढ़ेंगे। नंबर 2 पे आता है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर का मतलब होता है जब हमें शब्दों की जानकारी हो चुकी है तो हम टेंस, पैसिव वॉइस, मोडाल्स, नरेशन और कंडीशनल सेंटेंस, ये हम 5 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंस, पैसिव वॉइस, मोडल्स, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये हम कब बनाते हैं? जब हमें शब्दों की जानकारी है तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब है एक ऐसा शब्दों का समूह जो अपना एक मीनिंग दे, कंप्लीट मीनिंग दे। वो शब्द क्या होंगे? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, या फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। इस फॉर्मेट में कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है। इनमें से एक कम हो सकता है, मान लो ऑब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब होगी। जैसे मैंने लिख दिया आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट डेली। इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से और भी सेंटेंस है। मान लो हम लिखते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, चाहे वो टेंस का हो, चाहे वो पैसिव वॉइस का हो, चाहे मोडल्स, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस,
कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें हम ये शब्द लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ये कहां से आए हैं? ये बेसिक ग्रामर से आए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सारे के सारे। अगर हमें ये पार्ट आता है तो ये पार्ट हमें आसानी से आ सकता है। तीसरा, अगर हम ये सीख चुके हैं और ये भी सीख चुके हैं, तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन का मतलब होता है संरचना करना, संरचना। अब कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? इसमें कौन से टॉपिक आते हैं? इसमें हमारी रिपोर्ट राइटिंग आती है, ऐसे राइटिंग आती है, स्टोरी राइटिंग आती है, लेटर राइटिंग आती है, एप्लीकेशन राइटिंग आती है, एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग। और कोई भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी स्टोरी लिखते हैं, कोई भी पैसेज लिखते हैं, ये सारी की सारी जो कंपोजिशन है, ये सारी की सारी चीजें, रिपोर्ट, स्टोरी, एप्लीकेशन, पैराग्राफ, पैसेज, ये सारे के सारे टॉपिक आते हैं कंपोजिशन के अंदर। अब देखो सीक्वेंस क्या है। अगर हमें शब्दों का पता है तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, और सेंटेंस बना सकते हैं तो रिपोर्ट लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, पैसेज लिख सकते हैं। मान लो ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ या फिर पैसेज है, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, या कंपटीशन एग्जाम की बात करें, आर्मी क्लर्क का जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें 40 नंबर के पैसेज छांटने आते हैं। तो पैसेज छांटने का मतलब ये नहीं है कि कंपोजिशन का ये पार्ट है पैसेज छांटना और ये यहीं से समझ में आ गया। उसके लिए ये बातें और ये बातें सीखनी पड़ेगी, तभी हम पैसेज को छांट सकते हैं। और एग्जामिनर कभी भी आपसे रिपोर्ट लिखवाएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिपोर्ट लिखनी आती है कि नहीं आती। उसका मतलब ये है वो आपसे इनडायरेक्टली ये सारे टॉपिक पूछना चाहता है। अगर आपको ये टॉपिक आते हैं, उसके बेस पर ये आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, उसके बेस पे आप कोई स्टोरी लिख सकते हैं, छोटी सी स्टोरी, पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब क्या है? आप 10 से 15 सेंटेंस इसके अंदर लिखेंगे। I wake up early in the morning at 5 o'clock. Then I go for a long morning walk. And then I come back home and ready for school. इस तरीके से हम कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे, पॉलिटिक्स पे, पुलिस पे, स्कूल लाइफ पे, कहीं भी, कैसे भी। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि हम उसमें 10-15 सेंटेंस लिखते हैं। और वो सेंटेंस हम कब लिख सकते हैं? जब हमारे ये सारे टॉपिक कवर हो गए। तो मैं पहले इस लेक्चर में आपको ये बता रहा हूँ कि इंग्लिश को कैसे सीखना है और उसको कैसे डिवीजन किया गया है। ये शब्दों के आधार पे डिवीजन है, ये सेंटेंस के आधार पे डिवीजन है कि सेंटेंस हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। और फिर अगर हमें सेंटेंस बनाने आते हैं तो हम ये चीजें लिख सकते हैं। और नंबर 4 पे आती है हमारी वोकैब। नंबर जो 4 पार्ट है उस पे हमारी आती है वोकैब। वोकैब का मतलब है हमें शब्दों से, शब्दों से। वोकैब का मतलब हमारा शब्दों से है। अगर हमें शब्दों का पता होगा तो ही तो हम वाक्य बना सकते हैं। अब शब्द एग्जाम में कैसे पूछेगा? सिनोनिम्स पूछ लिया, किसी का समानार्थ वाला वाक्य शब्द, एंटोनिम्स पूछ लिया। एंटोनिम्स होता है विपरीतार्थक। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ईडियम एंड फ्रेजेस पूछ लिया, मान लो ईडियम एंड फ्रेजेस। और स्पेलिंग, बहुत सारी कॉमन ऐसी स्पेलिंग है, लेफ्टिनेंट की, कमेटी की, सिगरेट की, कमिश्नर की, सुपरिंटेंडेंट की, जिनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ होती है, स्पेलिंग कुछ होती है। तो ऐसी स्पेलिंग पूछ ली जाती है हर एग्जाम में। ये 5 टॉपिक हैं वोकैब के, कोई ना कोई टॉपिक जरूर पूछ लिया जाता है। और ये जो कंपोजिशन का है ये 12th में, 10th में और आर्मी क्लर्क में और SSC का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
और जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ पर जैसे CDS का या फिर SSC CGL का, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये आता है, UPSC में भी आता है। और 10वीं से BA तक के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में इंग्लिश का जहाँ कंपलसरी है वहाँ पर ये टॉपिक जरूर आता है। और इनको सीखने के लिए इनकी जो टेक्निक है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो, और ये जो हमारा बेसिक है ये हमें आना चाहिए अच्छे से। और इसके लिए कोई अलग से ये नहीं है कि स्टोरी को रट्टा लगाना है, एप्लीकेशन का रट्टा लगाना है। इन चीज़ों को लिखने का एक फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट से अलग हमें सेंटेंस को बनाना सीखना है। तो ये हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में था। 4 पार्ट होते हैं हमारे बेसिक ग्रामर में, ये टॉपिक आते हैं। इनमें हम सिर्फ शब्दों के बारे में सीखते हैं कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है और कौन सा क्या काम करता है। नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार का हो सकता है। तो नॉर्मल सी बातें हैं। और फिर फंक्शनल ग्रामर में हम सीखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे बनाते हैं सेंटेंस, नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव कैसे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से। इंटरोगेटिव में क्या होता है। फिर अगर हमें दोनों चीज़ें आती हैं तो फिर हम रिपोर्ट लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, पैसेज के क्वेश्चन पढ़ के पैसेज में से उसके आंसर दे सकते हैं। और जो वोकैब है, वोकैब के हम कई लेक्चर यूट्यूब पे डाल चुके हैं अपने चैनल पे, जितेंद्रा इंग्लिश एकेडमी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सभी के जो PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। और कंटिन्यूसली हम लेक्चर 1 से शुरू हुए हैं। अगला लेक्चर जो हम देंगे वो टेंस पे, पहले टेंस को कवर करेंगे और फिर हम बेसिक ग्रामर को करेंगे। क्योंकि बेसिक ग्रामर को सीखने के लिए भी हम सेंटेंसेस को बार बार लिखेंगे, तो टेंस से अगर हम शुरुआत करते हैं तो समझने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और कोई भी सुझाव दे सकते हैं। और हम कंटिन्यूसली अपने चैनल पर ये वीडियो डालते रहेंगे। 10वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए पूरी इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।